हेलो एवरीवन, आज ये मैट्रिक्स का 6वां लेक्चर है आपके सामने। इसके पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है और 5वें लेक्चर में हमने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया था। उम्मीद है कि अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो इसे सॉल्व भी कर लिया होगा। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे और उसके बाद हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है उस पर बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक आपका कंप्लीट लॉजिक क्या हो जाए, सही से आपको आ जाए और आप मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लॉजिक को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ। इस लेक्चर के बाद जो हमारा 7वां लेक्चर होगा उसमें हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स पढ़ेंगे, है ना। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है भाई। तो आगे की बात है, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है आपके पास, 2x + 3y = दिस मैट्रिक्स, है ना। लिखा फाइंड x एंड y इफ 2x + 3y = 2 3 4 0 एंड 3x + 2y = 2 - 2 - 1 5। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप दिए गए इक्वेशंस को उतार लें। तो क्या है यहाँ पे, 2x + 3y = जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 0, इसको आप बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकंड दिया हुआ है 3x + 2y = जो भी दिया हुआ है 2 - 2 2 - 2 - 1 और 5, इसको आप सेकंड बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, है ना, 10th में, कि आपके पास मान लीजिए कोई दो इक्वेशन है 2x + 3y = मान लीजिए a लिखा है और यहाँ पे 3x + 2y = b लिखा है। तो आपके पास इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड थे। ग्राफिकल मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, तो कई सारे मेथड थे। तो उसकी हेल्प से आप सॉल्व करते थे। यहाँ पे अगर हम तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता था, यहाँ पे अगर हमको एलिमिनेशन मेथड लगाना हो तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता था, एलिमिनेशन मेथड कहता था कि अगर x को आपको गायब करना है तो आप x के कोफिशिएंट को बराबर करें, उसके बाद अगर सेम साइन हो तो घटा दें और अगर अपोजिट साइन हो तो जोड़ दें। और अगर आपका मन है कि हम y को गायब करना चाहते हैं, y वेरिएबल को गायब करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले y के कोफिशिएंट को बराबर करें, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी। उसके बाद अगर सेम साइन है तो घटा दें और अपोजिट साइन है तो जोड़ दें। यही लॉजिक था एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है भाई। तो यही लॉजिक यहाँ पे हम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरा मन है यहाँ पे y को गायब करना, ठीक है भाई। तो y को गायब करना है तो y के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करते थे कि y का जो मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम क्या करते थे कि सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट में कर देते थे। तो y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, तो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते थे और जो फर्स्ट में जो y का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन किस में करते थे, सेकंड में। तो सेकंड में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से, है ना। तो y 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में और 3 का मल्टीप्लाई सेकंड में। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड में y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बराबर। और फिर इसे हम सबट्रैक्ट कर देंगे और फिर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यही लॉजिक है, ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं। मैंने कहा मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या गेट होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा आपका, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जब मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल से, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0, ठीक है भाई। इसको हम बोलेंगे थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही मल्टीप्लाइंग बाई, है ना, सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट देखें यहाँ पे क्या गेट होगा आपका, यहाँ पे हमको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा ये 9x + 6y = जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 - 6 - 3 और ये हो जाएगा 15।
इसको बोलेंगे हम फोर्थ नंबर का इक्वेशन। ठीक है भाई, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे अब या तो आप थर्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें या 4 में से थर्ड को कर दें। तो मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी गेट। तो हमें क्या मिला देखें यहाँ पे, तो जब 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y सेम साइन है, तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4x में से 9x घटेगा तो क्या आ जाएगा, 4x में से 9x घटेगा तो आ जाएगा -5x। क्या आ जाएगा, -5x। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे तो घटाएंगे 4x + 6y, ये थर्ड इक्वेशन है। इसमें से हमको घटाना है फोर्थ इक्वेशन, मीन्स 9x + 6y, और ये आपका इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, 4 6 8 0 -6 -3 और यहाँ पे हो जाएगा 15, यही तो आएगा। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x में से 9x गया तो क्या हो गया, -5x। तो यहाँ पे आ गया आपके पास -5x, और ये 6y प्लस में -6y कैंसिल आउट होके ख़त्म हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 - 6, यहाँ पे 4 लिखा है, ये 4 ये -6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर ये माइनस, यहाँ पे क्या है -6 है, तो ये हो जाएगा आपका -6। ये आपका लिखा है 8, तो 8 माइनस ये माइनस, उसके बाद -3, ये हो जाएगा 0 -15। तो इसे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -5x = 4 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12, 8 3 हो जाएगा 11 माइनस प्लस, ये हो जाएगा -15। ठीक है भाई, तो अगर हम यहाँ पे x की बात करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा -2 12 11 -15, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5 से हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस, तो पहला हो जाएगा 2/5, दूसरा हो जाएगा -12/5 है ना, और तीसरा हो जाएगा आपके पास -11/5, और यहाँ पे होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 15/5, और 5 × 15, तो ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो x की वैल्यू आ गई ये, तो यहाँ तक आप पहले लिख लें, उसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भाई, तो आपने इसे लिख लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और x की वैल्यू हम ले जाकर रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और वहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं इसको मिटाता हूँ, मैं x की वैल्यू रहने देता हूँ, x की वैल्यू पुट करूँगा वहाँ पे। ठीक है भाई, आप चाहते तो इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी रखें, है ना। आइए, इक्वेशन फर्स्ट में हमको रखना है, तो पुट द वैल्यू, पुट x = दिस, पुट x = 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, क्या गेट होगा, है ना, क्या गेट होगा, 2, x की वैल्यू क्या है, 2 × 2/5 -12/5 -11/5, और यहाँ पे है 3, तो ये हो गया 2x + 3y = क्या है, 2 3 4 0, तो ये हमें मिलेगा। ठीक है भाई, अब मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये सारी लाइन। ठीक है, तो इसे आइए सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा -24/5, ये हो जाएगा -22/5, और ये हो जाएगा 6। ठीक है भाई, + 3y = 2 3 4 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी,
3y की वैल्यू हो जाएगी 2 3 4 0। इस मैट्रिक्स में से इसको घटा देंगे तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 4 -24/5 -22/5 एंड 6। ठीक है भाई, तो इसे आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3y = 2 - 4। ठीक है भाई, 2 - 4 2 माइनस ये 4/5 है ना, ये क्या है 4/5। ठीक है भाई, तो इसको लेकर गए तो ये 4/5 है, तो 2 - 4/5। उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 3 -24/5। उसके बाद ये हो जाएगा 4 -22/5 और ये हो जाएगा 0 - 6। ठीक है भाई, ये 4/5 है। 4/5 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 4/5 लिखा था, मैंने केवल 4 ही लिखा था, है ना, तो सही है ये। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3y = तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6, 10 में से 4 जाएगा 6/5। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 5 × 15, 15 + 24, तो 15 + 24 39/5। ठीक है भाई, 39/5 भाई, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 24/5, तो होगा 5 × 15 + 24/5, तो ये कितना 5 × 4 = 9 और 2 × 1 = 3, 39/5 इतना आ गया। माइनस माइनस प्लस 5 × 4 = 20 और 22, 20 22 42/5, ये हो जाएगा 0 में से 6 जाएगा, तो जब 0 में से 6 जाएगा तो -6 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, 6/5, 39/5, 42/5 और -6। ठीक है भाई, तो मैं ये x की वैल्यू मिटाता हूँ, x की वैल्यू आपके पास ये आई है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो 1/3 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 6/5, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13, है ना, 13/5, और 42/5 है, 3 से जब डिवाइड करेंगे 42 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा 5, और जब इसको -6/3 क्या हो जाएगा, -6/3 हो जाएगा -2। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी, तो ये आपके पास y की वैल्यू है, इसके पहले जो वैल्यू निकली थी वो x की थी, तो इसे आप लिख लें। ठीक है, आइए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिविटी इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, है ना। इन जनरल कहने का मतलब यह है कि जनरल तौर पे ए बी बी ए बराबर नहीं होते हैं, है ना, मतलब कोई रूल नहीं है कि ए बी बी ए हमेशा बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो नहीं भी हो सकते हैं जनरल तौर पे कहने का मतलब, अगर मैं ये कह दूँ कि ए बी बी ए बराबर हैं तो इसका मतलब होता है कि हमेशा बराबर हैं, बट यहाँ पे क्या है कि कभी बराबर होते हैं कभी बराबर नहीं होते हैं। तो जब कभी बराबर हों कभी बराबर ना हो तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ तभी होल्ड करता है जब हमेशा बराबर हों, है ना। अगर हमेशा ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो तब कम्यूटेटिविटी होल्ड होती, बट कभी बराबर होते हैं कभी बराबर नहीं होते हैं, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। ठीक है भाई, तो वही बात यहाँ लिखी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। इसका मतलब क्या है कि इफ़ ए बी बी ए आर बोथ डिफाइंड, मतलब ए बी बी ए दोनों डिफाइंड हो, मतलब एग्जिस्ट करें। कभी कभी ऐसे भी होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी तो हो गया और बी ए का मल्टीप्लाई ही ना हो रहा हो, तो है ना,
तो ए बी बी ए दोनों डिफाइन हो, दोनों का मल्टीप्लाई मतलब ए बी भी मिल जाए और बी ए भी मिल जाए, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह ज़रूरी नहीं है कि ए बी बी ए दोनों बराबर हों। ठीक है भाई, अगर आपने ए बी पा लिया, बी ए पा ही नहीं रहे हैं, बी ए निकल ही नहीं रहा आपका, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ए बी बी ए दोनों निकल रहे हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि ए बी बी ए का जो मल्टीप्लिकेशन हो वो बराबर हो। तो वही लिखा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह ज़रूरी नहीं है दैट ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपके पास एक काउंटर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, छोटी सी मैट्रिक्स लेता हूँ 1 0 0 -1, ठीक है भाई, एंड बी इज इक्वल टू एक दूसरी मैट्रिक्स, और दूसरी मैट्रिक्स आप ले लीजिए 0 1 1 0, ठीक है भाई, 0 1 1 0। तो आइए ए बी का मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी क्या होगा 1 0 0 -1 0 1 1 0, तो क्या हो जाएगा रो बाई कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 का 0 में, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 0, 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0 0 का 1 में 0, यहाँ पे क्या 1 का 1 में 0 का 0, तो 1 0 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो आपके पास ए बी आ गया 0 1 -1 0। आप मल्टीप्लिकेशन इसके पिछले लेक्चर में आपने देखा है, तो देख लीजिएगा कैसे मल्टीप्लाई होता है रो बाई कॉलम। अब हमें फाइंड करते हैं बी ए क्या है, बी क्या है 0 1 1 0, ए क्या है 1 0 0 -1। तो यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद कि 0 को रो बाई कॉलम, तो 0 का 1 में 0, 1 का 0 में 0, तो 0 आ गया, 0 का 0 में 0, 1 का -1 में तो -1 आ गया, 1 का 1 में तो 1, 1 का 1 में 1, 0 का 0 तो 1, यहाँ 1 आ गया, यह हो जाएगा 0, 1 का 0 में 0, 0 का -1 में 0 तो 0। तो आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स 0 1 -1 0 है, ये 0 -1 1 0 है, तो इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर। क्या क्लियर है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है, तो मैंने एक काउंटर एग्जांपल लेके बता दिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करती है, ठीक है भाई। तो इसे आप लिख लें। आइए अब हम दूसरा और तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करता है। तो पहला क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव कहने का मतलब फॉर एनी 3 मैट्रिक्सेस ए बी एंड सी वी हैव ए बी, है ना, पहले आप ए बी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद सी का मल्टीप्लाई कीजिए, या पहले आप बी सी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद उसमें ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो वही है कि वेन एवर बोथ साइड्स आर डिफाइन, मतलब ये डिफाइन होना चाहिए कि ए बी और जो बी सी दोनों साइड डिफाइन होना चाहिए, है ना, ये नहीं कि ए बी का मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ए बी का सी में मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, या बी सी का हो गया तो ए इंटू बी सी का मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड के मतलब हमको ए बी इंटू सी निकालने में और ए इंटू बी सी निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी को बोलते हैं कि वेन एवर बोथ साइड्स आर डिफाइन, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लिकेशन की जो एसोसिएटिविटी हो यही है कि पहले आप ए बी मैट्रिक्स निकाल लीजिए, ठीक है भाई, उसके बाद आप ए बी मैट्रिक्स में जो सी मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं तो पहले आप ए बी निकालिए, ए बी में सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुछ ना कुछ आएगा, उसके बाद आप बी सी निकाल लीजिए, बी सी निकालने के बाद बी सी में, है ना, आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू बी सी कर दीजिए तो ये भी कुछ आएगा। तो आप देखेंगे कि ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी ये दोनों इक्वल हैं, तो यही है एसोसिएटिविटी, है ना, एसोसिएटिव लॉ। तो मैं यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे समझा दिया, इसका प्रूफ हम किसी और लेक्चर में करेंगे, और यहाँ पे हम केवल प्रॉपर्टी देख लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे, है ना, इस टाइप्स के क्वेश्चंस को लगाएंगे। और यहाँ पे देख लें आप, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स का वो मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ऐसे ही आपका अगर ए बी में सी का मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा ए इंटू सी और बी इंटू सी। ध्यान इस बात का रखेंगे कि जब ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी में होगा तो ए इंटू बी लिखेंगे, ना कि बी इंटू ए
नहीं लिखेंगे, है ना, आर्डर का ध्यान देंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं होती है, तो इसलिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का बी में, फिर ए का सी में, इस आर्डर को ध्यान रखेंगे। ए में बी का मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको आप ए बी ही लिखेंगे, बी ए नहीं लिखेंगे, ठीक है भाई। ऐसे ही सी मल्टीप्लाई हो रहा है ए में, तो क्या हो जाएगा, ए का सी, वही आर्डर होगा, सी लास्ट में जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा ए सी, और सी जब बी के पास जाएगा तो पहले बी आएगा, फिर से आएगा बी सी। इसको हम ना तो सी ए ले सकते हैं ना तो सी बी ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो लेफ्ट से हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है वो राइट से हो रहा है, ठीक है ना। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब हम इसका एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। तो इसके आगे 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं, उसको भी देख लें, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है भाई। तो इसे आप नोट कर लें। आइए अब हम चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं कि दी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल। नल मैट्रिक्स मतलब तो जीरो मैट्रिक्स, वाइल नाइदर ऑफ देम इज द नल मैट्रिक्स। कहने का मतलब यह है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है भाई। जैसे दो नॉन जीरो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर दो नंबर हैं रियल नंबर के और दोनों जीरो नहीं हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कभी जीरो नहीं होता है। बट मैट्रिक्स के केस में क्या है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं बट उनका गुणा जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो यही प्रॉपर्टी है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी द नल मैट्रिक्स वाइल नाइदर ऑफ देम इज द नल मैट्रिक्स, है ना। जबकि दोनों मैट्रिक्स जीरो नहीं है बट उनका गुणा क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो इसके लिए आपके पास काउंटर है ना। एक मैट्रिक्स मान लीजिए आपके पास है ए बराबर, एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए बराबर 0 2 0 0 और दूसरी मैट्रिक्स बी लेता हूँ 1 0 0 0, ठीक है भाई। तो आप देख रहे हैं ए और बी दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर हम ए बी का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 2 0 0 और बी के जगह पे लिखेंगे 1 0 0 0। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो चाहे आप ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें। तो यहाँ पे ए बी देख लें क्या है, 0 का 1 में 0, 2 का 0 में 0 तो 0, 0 का 0 तो ये हो जाएगा 0 0 और 0। तो ए बी क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे ए और बी जीरो नहीं है बट ए बी क्या आ गया, 0, ठीक है। और भी आपके पास एग्जांपल हो सकते हैं कि मान लीजिए ए बराबर 0 -1 और 0 2, ठीक है भाई। बी बराबर 3 5 0 0। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए बी तो ये आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा 0 0 0 0, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपके पास ए बराबर 0 -1 0 2 और बी बराबर 3 5 0 0 था। दोनों का मल्टीप्लाई किया ए बी तो 0 0 मैट्रिक्स आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, जीरो हो सकता है। मतलब ए बी इक्वल टू 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमको दिखानी थी वो ये थी कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं फिर भी उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी थी, तो इसको भी आप लिख लें। तो आइए अब आपके सामने पांचवी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर, है ना। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी सेम आर्डर की, सच दैट आई इंटू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स है मान लीजिए 2 × 2 का है, ठीक है भाई। तो इस मैट्रिक्स के लिए देयर एग्जिस्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, 2 × 2 की 1 0 0 1, है ना। और आप जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू आई या आई इंटू ए करेंगे तो हमेशा ए ही रहेगा। तो यही प्रॉपर्टी है। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं इसका। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए किसी भी आर्डर का, है ना। मान लीजिए मैं लेता हूँ टू आर्डर का ले लेता हूँ। 2 आर्डर मतलब 2 × 2। तो ये कोई मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 3 4 ही है, ठीक है भाई। ये एक मैट्रिक्स है ए और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी 1 0 0 1। जितने आर्डर का ये है इतने आर्डर का ये है, जिससे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाए। तो ए इंटू आई कीजिए, क्या आएगा 1 2 0 1 1 0 0 1। तो आप देख पा रहे होंगे अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 में 1 और 2 का 0 0, तो यह आ जाएगा 1
1 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, तो 1 2, यहाँ हो जाएगा 0 का 1 में 0 और 1 का 0 में तो 0, 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, ए ही आ गया। अगर आई ए करेंगे आप, ये क्या है, ए के बराबर है, आई ए करेंगे तो आई मतलब 1 0 0 1, ए मतलब 1 2 3 4। जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पे फिर वही आएगा 1 2 3 4 मीन्स ए। तो कहने का मतलब ये है कि आई ए आई का मल्टीप्लाई करें किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। तो आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए। तो यही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। बस ध्यान ये देना है कि अगर आपका आर्डर 2 क्रॉस 2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की एग्जिस्ट करेगी। ठीक है भाई, तो इसे आप लिख लें। तो आइए अब आपके सामने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके रखिएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरा, मैं उसमें इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। उसके बाद हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, बी इज इक्वल टू 1 3 0 2 -1 4 एंड सी इज इक्वल टू 1 2 3 -4 2 0 -2 1, फाइंड ए बी सी। तो पहले आप बी सी निकालिएगा, बी और सी का मल्टीप्लाई करके बी सी निकालिएगा, उसके बाद ए इंटू बी सी निकालिएगा, फिर देखिएगा क्या आ रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, ए बी निकालिएगा और उस ए बी में सी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर देखिए क्या आ रहे हैं। तो जब आप निकालेंगे तो ये दोनों हमें बराबर आएंगे। ठीक है भाई, तो पता चल जाएगा कि ये ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी का मल्टीप्लिकेशन क्या है, बराबर है। ठीक है भाई, तो निकालिएगा, आसान सा क्वेश्चन था, कर ले जाएंगे आप। ठीक है भाई, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन आपको दे दूँगा। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 देन सो दैट ए क्यूब -23 ए -40 आई इज इक्वल टू 0। 40 आई मीन्स ये आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस कितने की होगी, 3 क्रॉस 3 की होगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ए दिया है, आप ए स्क्वायर पहले निकालेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए करके। ठीक है भाई, उसके बाद आप ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, आपके पास ए स्क्वायर आ गया है, ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए क्यूब। अब सभी मैट्रिक्स को यहाँ रख के सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 0 है, ये 0 कोई नंबर नहीं है, 0 मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, और ये 0 मैट्रिक्स आपके जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब 3 क्रॉस 3 की 0 मैट्रिक्स आएगी ये। तो ये जो 0 है ये 0 मैट्रिक्स है। तो कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, तो इसे आप लिख लें। चलिए।